नहीं है। अब सेक्शन 69 क्या है, किस बारे में बात करता है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंडियन पीनल कोड में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है जहां पर जो बॉस होते हैं, जो अपर मैनेजमेंट के अपर लेवल के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी विमेन को उस हद तक ले जाते हैं कि हम आपको जॉब ऑफर करने को रेडी हैं, हम आपका प्रमोशन करने के लिए रेडी हैं, आपको बस क्या करना है, आपको बस एक रात गुजारनी है हमारे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ क्लैट अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आज मैं फिर लेकर आ गई आपके लिए संडे स्पेशल सीरीज यानी कि द लीगल जंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जितना प्यार इस सीरीज को दिखाया है, मैं चाहती हूँ इस नए प्लेटफॉर्म पर भी आप उतना ही प्यार, उतना ही सपोर्ट हमें यहाँ पर भी दिखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मंथ एंड सेल आ चुकी है। जी हाँ, अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आया है द बिगेस्ट सेल एवर, जहां आपको मिलने वाला है फ्लैट 40% ऑफ ऑन ऑल लॉ प्रोडक्ट्स, 2x वैलिडिटी ऑन लॉ महापैक एंड द लोएस्ट प्राइस एवर। तो आपको क्या करना है, जल्दी से अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर जाना है या फिर वेबसाइट पर जाना है, यूज करना है मेरा कोड DIM80 टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। इफ यू यूज माई कोड देन आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलने वाली है। प्लस आपको इस सेल का पूरा फायदा उठाना है बिकॉज आपके क्लैट के एग्जाम के लिए भी अब सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बच गए हैं। ओनली 2 months आर लेफ्ट और ये 2 महीनों में आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको बैच में एनरोल करना है, आपको कोई भी बुक्स परचेज करनी है, उसके लिए इससे बेटर मौका और कोई नहीं हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, शुभ आरंभ करते हैं अपने आज के इस सेशन का, जहां हम बात कर रहे हैं अबाउट द केस भूपेश ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो बेसिकली कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पास किया था, जहां उन्होंने बोला कि जो ट्रांसजेंडर पर्संस होते हैं वो सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो बात करता है अबाउट फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, उसको इन्वोक नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब सेक्शन 69 क्या है, किस बारे में बात करता है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंडियन पीनल कोड में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था, इसे इंट्रोड्यूस नया किया गया है अंडर भारतीय न्याय संहिता। तो हमारे लिए सेक्शन 69 जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बिकॉज ऐसे केसेस हम लोग रोज देखते ही रहते हैं, फ्रीक्वेंटली ऐसे केसेस आते ही रहते हैं। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं सेक्शन 69 की, जो साफ साफ कहता है whoever, यानी कि कोई भी पर्सन by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention to fulfilling the same, यानी कि कोई भी इंसान अगर धोखाधड़ी से या फिर किसी विमेन से उससे शादी नहीं करनी है लेकिन फिर भी उससे झूठे वादे करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और उसके बाद उससे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, देन वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो रेप के ऑफेंस में नहीं आएगा। ठीक है, इट विल कम अंडर सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जिसके लिए क्या होगा, 10 साल तक की सजा मिल सकती है एंड फाइन भी भरना पड़ेगा। एंड का मतलब है 10 years तक की सजा होगी, अप टू 10 years। ठीक है, अप टू 10 years तक की सजा प्लस फाइन। अगर जहां पर भी आप प्रोविजंस पढ़ेंगे आप लॉ के और वहां अगर और लिखा होगा, यानी कि फाइन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन यहां पर एंड लिखा है, इसका मतलब क्या है, फाइन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थी हमारी ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 69, जिसको अब हम एक एक करके तोड़कर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जब हमने इस डेफिनेशन को पढ़ा तो यहां से हमें कुछ की इंग्रेडिएंट्स सामने आए। वो क्या है, नंबर 1 धोखाधड़ी से, बाय डिसीटफुल मीन्स। नंबर 2 बाय मेकिंग अ प्रॉमिस टू मैरी विदाउट एनी इंटेंशन, यानी कि शादी का वादा करना विदाउट एनी इंटेंशन, यानी कि शादी करनी नहीं है लेकिन फिर भी उसका झूठा वादा करना। प्लस यहां पर जब हमने पढ़ा डिसीटफुल मीन्स, इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, इंक्लूडिंग इंड्यूसमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, फॉल्स प्रॉमिस और ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, या फिर मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी। अब ये धोखाधड़ी क्या होती है, इन तीनों वर्ड्स का, इन तीनों सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है, इन्हें चलकर जल्दी से देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें इंड्यूसमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, तो इसे हम कहेंगे लालच। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पर्सन है, उसे लालच दिया जा रहा है कि अगर तुम मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हो, डिसीटफुल मीन्स से उसे लालच दिया जा रहा है कि अगर तुम मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हो तो मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा या फिर जॉब में तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। तो अगर कोई ऐसा वादा किया जाता है झूठा, जहां किसी को भी प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं आपको एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा या फिर मैं आपका प्रमोशन कर दूंगा, तो वो ऑफेंस है। वो कौन सा ऑफेंस है? इट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जिसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। फिर दूसरा वर्ड हमने पढ़ा
फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, यानी कि जहां पर कोई भी व्यक्ति झूठे वादे कर रहा है कि मैं आपको एम्प्लॉयमेंट दिला दूंगा, ठीक है, ताकि कोई भी विमेन जो है वो हाँ बोल दे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए और उसकी जो धोखाधड़ी है उसमें फंस जाए। तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस ऑल्सो वो सेक्शन 69 में एज एन ऑफेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो भी विमेन है उसको करियर अपॉर्चुनिटीज की सपने दिखा करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए उसे मजबूर यहाँ पर किया जा रहा है, उसे लर किया जा रहा है, ठीक है। सो पहले हमने क्या पढ़ा, इंड्यूसमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, यानी कि प्रमोशन के लिए इंड्यूस करना उसे या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए इंड्यूस करना। फिर हमने पढ़ा कि झूठे वादे करना एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर प्रमोशन के लिए। सो आई होप आप दोनों के बीच का डिफरेंस जो है उसे समझ पा रहे हो। और लास्ट में हमने बात की अबाउट मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी। आप लोगों ने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहां पर दो लोगों की शादी हो जाती है, पर जो लड़का होता है वो क्या करता है, रिलीजन को छुपा लेता है। लड़का जो होता है वो जो लड़की होती है उसे ये नहीं बताता कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं या फिर मैं डिवोर्सी हूं, वो इन सब चीजों को क्या करता है, छुपा लेता है। सो जहां पर भी कोई भी पर्सन अपनी आइडेंटिटी को विमेन से छुपाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि नहीं मैं वो नहीं हूं जो बाकी सभी तुम्हें कह रहे हैं, मैं वो हूं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, वो आ जाएगा मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी, यानी कि खुद के रिलीजन को, खुद की पहचान को, खुद के पर्सनल इंफॉर्मेशन को, सभी चीजों को छुपा करके किसी को मजबूर करना, किसी को अपने से शादी करने के लिए उस जाल में फंसा लेना। ये बातें भी किस में आ जाएगी, ये बातें भी आ जाएगी मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी में। और ये तीनों ही पॉइंट जो हमने डिस्कस किए वो हम लोगों ने आज तक बहुत सारे केसेस ऐसे देख लिए हैं। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है जहां पर जो बॉस होते हैं, जो अपर मैनेजमेंट के अपर लेवल के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी विमेन को उस हद तक ले जाते हैं कि हम आपको जॉब ऑफर करने को रेडी हैं, हम आपका प्रमोशन करने के लिए रेडी हैं, आपको बस क्या करना है, आपको बस एक रात गुजारनी है हमारे साथ, आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, ठीक है। तो बहुत लोगों को लगता है कि अगर लड़की ने कंसेंट दे दिया है तो वहां उसका कंसेंट है, बट आपको क्या पता या मुझे क्या पता कि उसकी क्या मजबूरी थी। हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक अकेली लड़की हो, अकेली औरत हो, अपने घर में पैसे कमाने वाली, क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो, क्या पता वो एक सिंगल मदर हो जिसका कोई छोटा बच्चा हो, उसको उसका पेट भरना हो, इसलिए उसे वो जो काम है वो करना पड़ा ताकि उसे नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो बातें जो होती है, चीजें जो होती है वो इतनी आसान नहीं होती है जितना हमें देखने से लगती है। और ये मैं इतने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूं, मैं इतनी ज्यादा आपको पॉजिटिविटी के साथ बता रही हूं। क्यों? बिकॉज आप जिस रास्ते पे अभी चल रहे हैं लॉ की जर्नी पर, वहां वो सफर मैं पूरा करके आ चुकी हूं। तो आज मुझे पता है कि जो बातें मैं एक बार पढ़ लेती हूं मुझे उस पर भरोसा नहीं करना है, मुझे पहले अपनी रिसर्च करनी है, मुझे प्रॉपर फैक्ट्स जानने हैं, प्रॉपर एविडेंसेस देखने हैं, उसके बाद ही मैं बातों पर भरोसा करूंगी। तो हाँ, मैंने माना कि बहुत सारे फॉल्स केसेस भी होते हैं जहां पर लड़कों को, आदमियों को फंसा दिया जाता है, लेकिन जो फॉल्स केसेस हैं उनकी मात्रा जो एक्चुअल में केसेस हो रहे हैं उनसे बहुत कम है, ठीक है। तो अगर आप भी अपने आसपास कोई ऐसा बिहेवियर देखते हैं तो अब क्योंकि आप भी एक लॉ स्टूडेंट हैं, आप लीगली अवेयर हो चुके हैं आज के इस सेशन से, तो आप भी लोगों को अवेयर करवा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि दिस इज रॉन्ग एंड इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। बिकॉज वो किस में आ रहा है, वो रेप में नहीं आ रहा है, टोटली एक अलग ही ऑफेंस बना दिया गया है सेक्शन 69। आई होप दैट इज क्लियर, जो भी मैंने आपको अभी तक यहाँ पर बताया है। बट यहाँ पर ये जो हमारा सेक्शन 69 है इसको इंप्लीमेंट करने में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। नंबर 1 यही है कि इंटेंशन कैसे प्रूव होगा, किस तरीके से पता चलेगा कि जो इंटेंशन था आदमी का वो डिसीटफुल था। ये भी तो हो सकता है कि लड़की झूठ बोल दे कि भाई इसका कोई इंटेंशन नहीं था शादी करने का, इसने मुझसे झूठ बोला, ठीक है। तो ये जो इंटेंशन है इसको प्रूव करने का पॉइंट जो है ये सबसे बड़ा पॉइंट होने वाला है कोर्ट के सामने। प्लस जब भी कोर्ट कोई फैसला लेगी तो उन लोगों को एविडेंसेस बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, उन्हें बहुत सही ढंग से देखना पड़ेगा टू एस्टैब्लिश दैट द प्रॉमिस टू मैरी और अदर इंड्यूसमेंट्स वेर मेड विदाउट एनी जेन्युइन इंटेंशन ऑफ फुलफिलमेंट। यानी कि वही बात है सेम, किस तरीके से पता चलेगा हमें कि या सिर्फ लड़की के कहने से हमें पता चल जाएगा कि वो जो सामने वाला इंसान था वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, बस झूठ बोल रहा था। वो कौन से पैमाने हैं, वो कौन से वेज हैं, वो कौन से बेसिस हैं जिसके बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करेगी कि किस तरीके से हम ये जानेंगे कि कौन से केसेस जो हैं वो फेक हैं और कौन से जेन्युइन हैं, ठीक है। कहां पर लिटरली कोई एक पर्सन जो है वो किसी और औरत का इस्तेमाल करके
यूज करके उसको, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करके उसको उसने वादे किए थे झूठे कि मैं तुमसे शादी करूंगा या फिर मैं तुम्हें जॉब दिलाऊंगा, मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा। तो ये सारे जो इंटेंशंस है वो धीरे धीरे करके हमें पता चलेगा कि कोर्ट किस तरीके से क्या ऐसे रूल्स लेकर के आती है जिससे हमें पता चले कि वो इंटेंशन का पता कैसे लगेगा, किस तरीके से प्रूव होंगी ये बातें, ठीक है। और अगर हमें आगे जाकर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम हैं ही डिस्कस करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आई होप आपको सेक्शन 69 समझ में आया होगा। बहुत सारे क्रिटिसिज्म है इसके अराउंड, और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो यही है कि फॉल्स केसेस जो आजकल रेप के केसेस में भी हो रहे हैं, ठीक है, हर केस में जहां पर फॉल्स केसेस हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में होते हैं, क्रूएल्टी में होते हैं, तो सेम यही चैलेंज यहाँ पर भी है, सेम क्रिटिसिज्म यहाँ पर भी है। वो क्या है कि फॉल्स केसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यस, लेकिन वहां पर एक बात हमें यह भी नोट करनी है कि हर एक चीज जो इस दुनिया में है उसके खिलाफ हर एक चैलेंजेस, यानी कि हर कोई अगर कोई एक्ट है उसके खिलाफ कोई ना कोई चैलेंज तो होता ही होता है। अब उस चैलेंज को हम किस तरीके से जीतते हैं वो हम पे डिपेंड करता है, राइट। तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कोर्ट किस तरीके से इस चैलेंज को जीतती है। पर हाँ, आज जहां हमने शुरुआत की कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला, तो देखो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या बोला कि ये जो सेक्शन 69 है जो बात करता है अबाउट अ विमेन, जहां उसके साथ में इंड्यूसमेंट हो रहा है, फॉल्स प्रॉमिसेस हो रहे हैं मैरिज के लिए या फिर प्रमोशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो ट्रांसजेंडर पीपल पे अप्लाई नहीं होगा, उन पे एप्लीकेबल नहीं है व्हेन इट टॉक्स अबाउट इंटरकोर्स ऑन द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। सो आई होप दैट इज क्लियर। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम सेशन पसंद आया, हमें हर संडे ऐसा ही सेशन चाहिए स्पेशल, ठीक है। तो चलिए, आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। थैंक यू सो मच।